रामकथा का आयोजन रामकथा में सुनाया राम सीता विवाह का प्रसंग, हुई पुष्प वर्षा। भगवान भूतेश्वर की पावन नगरी में जेठवाई में चल रहे हनुमान मंदिर प्रांगण में श्री राम कथा में मंगलवार को श्री राम और सीता जी के विवाह का प्रसंग सुनाया गया। कथा का वाचन श्यामदास महाराज के द्वारा किया जा रहा है। कथा का समापन 26 जनवरी को होगा और कथा दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक होगी। कथा के 5वें दिन व्यासपीठ से श्यामदास जी महाराज ने बताया है कि राजा जनक के दरबार में भगवान शिव का धनुष रखा हुआ था और एक दिन सीता ने घर की सफाई करते उसे उठाकर दूसरी जगह रख दिया, जिसे देख राजा जनक को आश्चर्य हुआ क्योंकि धनुष किसी से उठता नहीं था। राजा ने प्रतिज्ञा की कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से सीता का विवाह होगा। स्वयंवर की तिथि निर्धारित कर सभी राजा महाराजा को विवाह के लिए आमंत्रण भेजा और सभी लोगों ने एक एक कर धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी इसमें सफलता नहीं मिली। गुरु की आज्ञा से राम धनुष उठा, प्रत्यंचा चढ़ाने लगे और धनुष टूट गया। इसके बाद धूमधाम से सीता जी और राम जी का विवाह हुआ। माता सीता ने जैसे प्रभु राम को वरमाला डाली, वैसे ही देवतागण उन पर फूलों की वर्षा करने लगे और कथा में श्री राम व सीता जी की झांकी सजाई गई। श्रद्धालुओं ने श्री राम और सीता पर पकने और बधाई गीत पर जमकर नृत्य किया। इस दौरान बारात में श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया और कथा के 6वें दिन शनिवार को राम वनवास और त्रिकेवट प्रसंग सुनाया जाएगा। यह ग्राम जेठवा में राम कथा का कौन सा दिवस से था? आज इस अति प्राचीन नगर भगवान भूतेश्वर महादेव के इस ग्राम जेठवाई में 7 दिवसीय श्री राम कथा का ये 5वां दिवस था और आज राम कथा महोत्सव के अंतर्गत राम जी के अन्य चरित्रों के साथ कैसे भगवान राम के द्वारा ताड़का का उद्धार किया गया, कैसे अहिल्या को भगवान ने परम गति प्रदान करी और कैसे भगवान श्री राम के द्वारा धनुष भंग करके जानकी जी के साथ नाता जोड़ा, ये चरित्र आज यहाँ पर वर्णन किया गया और सभी भक्तों ने आनंद के साथ इसका भाग लिया। अभी शेष कितने दिन बाकी हो रहा? अभी कथा 2 रोज की ओर बची है। कल कथा का 6वां दिवस है और कल वनवास तक कथा जाएगी और कल यहाँ पर जितने भी भक्त आएंगे उन सबको रुद्राक्ष का वितरण भी किया जाएगा, जो हम खुद अपने आश्रम से लेकर आए हैं। आपके द्वारा किस प्रकार से क्षेत्रवासियों को श्रवण करने के लिए संदेश देना चाहोगे? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि कहीं भी धर्म का आयोजन है उसमें तन मन धन से और परिवार के साथ जुड़े, क्योंकि आज के समय की बड़ी आवश्यकता है। हम अपने बच्चों को संस्कार तभी दे सकते हैं जब उनको धर्म कार्यों से जोड़ेंगे, तो आवश्यकता खुद भी जोड़े और अपने बच्चों को भी जोड़े, तभी हम अपने सनातन धर्म की पताका को पूरे भारत में फहरा सकते हैं। ये जिस प्रकार से अभी आपने व्यासपीठ से घोषणा करी कि जो भी दान मेरे यहाँ पे व्यासपीठ पे आ रहा है, मैं समस्त ग्रामवासी जेठवाई को राम मंदिर को समर्पित करके जाऊँगा, तो ये ऐसा कहाँ से आपको ये इस प्रकार की सोच आपके विचार मन में आई? साधु बने तो इसीलिए बने कि परमार्थ का कार्य कर, हमारा कोई घर परिवार नहीं है, जहाँ जाते हमारा वही परिवार हो जाता है। तो हम भी परमार्थ के लिए निकले, तो हमारा एक उद्देश्य रहता कि कोई ऐसा कार्य जहाँ होता हो वहाँ पर ऐसे कथाओं में से एक दिन की जो भी राशि होती है विवाह उत्सव की हम दे करके जाते। पहले भी हमने यहाँ पर दान राशि दी जिसके द्वारा हनुमान मंदिर के कार्य में सहयोग प्राप्त हुआ है। तो ये छोटी सी एक अंश